बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था ज़रा उसको रिकॉल करें। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी। बायो का मतलब था लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब था वैरायटी ऑफ स्पीसीज। अगर आप बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखो तो इस तरह से बनती है, द मेजरमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो उसके कुछ हमने आगे डिस्कस किया था उसको, और उसके कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। हमें ड्रग प्रोवाइड करती है, उसके बाद हमें फर्नीचर फराहम करती है, उसके बाद हमें रबर फराहम करती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम बायोडाइवर्सिटी हमें देती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में जानदारों की वैरायटी मुख्तलिफ होती है। अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे, वहाँ के कंडीशन पे। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब देखते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्या? क्लासिफिकेशन का मतलब है गिरोहबंदी। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। कल हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एग्जैक्ट आपको मिकदार मालूम नहीं है, एग्जैक्ट आपको तादाद मालूम नहीं है कि कितने जानदार दुनिया में हैं, इस जमीन पे पाए जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 10 मिलियन काइंड्स के जानदार जो हैं इस जमीन पर रहते हैं। तो इतने जानदारों को जानने के लिए उनकी क्लासिफिकेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये 4 बिलियन ईयर्स का नतीजा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है कि एक जानदार में जो चेंजेस आती हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसको बोलते हैं, यानी आप उसके सजरा नसब को पढ़ते हैं कि इनके आबाओ अजदाद कैसे थे। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। भाई इतने ज्यादा जानदार हैं तो उनमें सिमिलरिटी भी होंगी और डिसिमिलरिटी भी होंगी, और उन डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी की बिना पर हम इनको तकसीम करते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, अब जो एक जैसी खसूसियात रखने वाले जानदार हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा, और जो मुख्तलिफ है उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रख दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब इसकी फर्दर डिटेल से पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताता चलूं। वो कुछ इस तरह से है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि नाउन ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, कि जितने साइंसदानों ने उनकी लिस्ट बना दी हुई है, उनको रिकॉर्ड में लिख दिया गया है। अकॉर्डिंग टू साइंस 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी कि अगर बात करें 15 लाख किस्म के जानवर, एनिमल्स ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट जानते हैं, जिनको रिकॉर्ड कर दिया गया है। ठीक है, और बात करें पौधों की तो 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख किस्म के पौधे। अब ज्यादा से ज्यादा कितनी जानते होंगे पौधे की इकसाम के बारे में? ज्यादा से ज्यादा 50, 100, इससे ज्यादा तो नहीं जानते होंगे। तो भाई ये 5 लाख किस्म के पौधे हैं, तो इनको पढ़ने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, इनको समझने के लिए। आगे हम इनकी यानी कि क्लासिफिकेशन की किस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, वो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है साइज। साइज के हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ तरह के जानदार जमीन पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जानदार हैं जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर्स हैं, सिंपल यूनिसेलुलर्स, जिनमें बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम आम आंख से नजर भी नहीं आते हैं। ठीक है, जो कि सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। और कुछ ऐसे जानदार हैं जो खरबों सेल से मिलके बने होते हैं और उनकी जिसामत बड़ी होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इंसान ले सकते हो। ठीक है, वो बड़े जानदार हैं। उसके बाद इस तरह इनके साइज के हवाले से, इनके साइज की बुनियाद पर इनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो है शेप। अब स्ट्रक्चर के हवाले से भी इसको मुख्तलिफ किस्म के यानी कि ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। अब अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जानदार बनाए हैं कि उनकी अडेप्टेशन मुख्तलिफ है। मतलब कोई ऐसा जानदार है जो 2 पाँव पे चलता है, कोई ऐसा जानदार है जो 4 पाँव पे चलता है, कोई जानदार ऐसा है जो पानी में रहता है, कोई जानदार ऐसा है जो खुश्की में रहता है, और किसी का यानी कि रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है, किसी का खाने का तरीका अलग है।
अब किसी को अल्लाह ताला ने बाजू दिए हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, जैसा कि हम हैं, और किसी को अल्लाह ताला ने पर दिए हैं उसमें हवा में उड़ने के लिए, किसी को अल्लाह ताला ने पानी में चलने के लिए विंग्स दिए हैं। तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी इनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो है हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हो द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट in which living organism exist। कि जमीन का वो हिस्सा, एनवायरनमेंट का ऐसा हिस्सा जहां पे जानदार रहते हैं, वो क्या कहलाती है? हैबिटेट। यानी जानदार जहां पे रहते हैं वो उसका हैबिटेट है। अब मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं जो हर जगह उनकी, ऐसा नहीं है कि हर तरह जानदार एक ही जगह पे रहते हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो जंगलात में रहते हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जो पानी पे रहते हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जो सहराओं में रहते हैं। ठीक है, तो इनके हैबिटेट की बुनियाद पर भी इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, ये बायोलॉजी की ब्रांच है। टैक्सोनॉमी की अगर डेफिनेशन देखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, जो जानदारों की ग्रोह बंदी और उनके नाम रखने के साथ के उसको इसके साथ डील करती है। ठीक है, ये हो गया टैक्सोनॉमी। अगर आप इसकी यानी क्लासिफिकेशन की अगर एक एग्जांपल दें, कुछ ऐसे जानदार हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत मुशाबहत रखते हैं, यानी कि उनके आबाओ अजदाद ऐसा है कि उनके आबाओ अजदाद एक जैसे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी अडेप्टेशन उन्होंने इख्तियार कर ली कि आज वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली हो सकता है डिफरेंट हों, लेकिन हो सकता है उनके आबाओ अजदाद इकट्ठे हों, ठीक है, एक जैसे हों। तो टैक्सोनॉमी की अगर आप बात करें तो स्पैरो को ले लें आप। स्पैरो की अगर मैं बात करता हूं, स्पैरो सिमिलर ज्यादा किसके साथ? पिजन के साथ, एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग या किसी और के साथ। अगर आप स्पैरो को, अब परिंदा परिंदे के साथ ज्यादा मुशाबहत रखता है, ठीक है, वो जमीन पे चलने वाले किसी इंसान या किसी जानवर के साथ मुशाबहत इतनी नहीं रखता जितनी वो परिंदों के साथ रखता है। यानी इस ये क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर हैं, यानी इनके बावजदाद एक जैसे ही थे, लेकिन माहौल ने कुछ इनको अडेप्टेशंस ऐसी दे दी हैं कि वो एक दूसरे से अलग लगने लग गए हैं। दूसरे नंबर पे एक और टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक भी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशन बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया एवोल्यूशन किसे कहते हैं। एवोल्यूशन यानी किसी के आबाओ अजदाद, उसके सजरा नसब को पढ़ना कि उनके आबाओ अजदाद कैसे थे, ठीक है, उनमें के आबाओ अजदाद में कैसी क्वालिफिकेशन थी, कैसे उनका रहन सहन था, ठीक है, अफजाइश नस्ल उनकी कैसी थी, उनका तरीका कैसा था, और अब जो जमीन पे अब मौजूदा जिंदगी उनका तरीका कैसा है। साइंस कहती है कि आज से कई साल कबल ये जिंदगी ऐसी न थी, ये आहिस्ता आहिस्ता अडेप्टेशंस आई हैं, एवोल्यूशन हुई है, जानदार सिंपल जानदार से एक कॉम्प्लेक्स जानदार में तब्दील हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिस्टमैटिक। अब हमारे पास एम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था, क्यों क्लासिफिकेशन की थी। अब भाई 10 मिलियन से ज्यादा जानदार यहाँ पे इस जमीन पे रहते हैं, तो उनको जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन उनको यानी कि उनको ग्रुप्स में तब्दील करना ही पड़ेगा ना, उनको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे कि ये इससे मिलता है तो इसको इस ग्रुप में रख दिया जाए, ये मिलता है इसको इस ग्रुप से रख दिया जाए। ठीक है, यानी इनको जांचने के लिए इनकी क्या कर दी गई, क्लासिफिकेशन, इनकी ग्रुप बंदी कर दी गई। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर। अब बहुत से जानदार ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं मिलता। अब हमारा इंसानों का स्ट्रक्चर जानवरों से थोड़ी ना मिलता है, कहाँ परिंदा कहाँ एक जानवर, ह्यूज डिफरेंस है यार इन दोनों के दरमियान। तो इन स्ट्रक्चर की बुनियाद पर यानी इनको जानने के लिए इनको क्या कर दिया गया, इनकी ग्रुप बंदी कर दी गई। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा एम क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, यानी उनके शजरा नस्ब को पढ़ने के लिए, उनके आबाओ अजदाद की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कि उनका रहन सहन कैसा था,
कि उनकी अडेप्टेशंस कैसी थी, ये जानदार जो आज जमीन पर मौजूद हैं इनसे पहले इनके आबाओ अजदाद कैसे थे, और इनमें जो अडेप्टेशन आई हैं वो क्यों आई हैं और कैसे आई हैं। तो इससे आगे वाली टर्म जो है वो हम देखते हैं। ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आ जाता है बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चर, यानी इनके स्ट्रक्चर के हवाले से। अब जो एक जैसा स्ट्रक्चर रखने वाले जानदार थे उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, और जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था उनको दूसरे ग्रुप्स में रख दिया गया। यानी कि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब बहुत सारे जानदार हैं, इतने ज्यादा जानदार हैं, तो हर किसी का स्ट्रक्चर एक दूसरे से नहीं मिलता ना, हर किसी का अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो इनकी डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी की बुनियाद पर इनको अलग अलग ग्रुप में तकसीम कर दिया गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हर किसी की यानी कि डेवलपमेंट करने की स्टेजेस अलग अलग होती हैं। अब यानी कि हर कोई जानदार एक ही तरह डेवलप नहीं करता होता। अब एक अंडे से बनने वाला जो है परिंदा है और एक माँ के पेट में जन्म लेने वाला बच्चा, और इनकी डेवलपमेंट यानी इनकी स्टेजेस सेम तो ना हुई, यानी कि इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बुनियाद पर भी इनको क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है जेनेटिक स्टडी, यानी इनकी जेनेटिक स्टडी, इनके जीन की स्टडी की गई। ठीक है, इनके जीन की स्टडी की गई है और डीएनए की स्टडी की गई है। ठीक है, इनके डीएनए को पढ़ा गया और इनके शजरा नस्ब को देखा गया कि ये जानदार पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। ठीक है, और इनके यानी एक जैसी जो खसूसियात रखते थे उनको एक ग्रुप्स में, और जो डिफरेंट खसूसियात वाले जानदार हैं उनको दूसरे ग्रुप्स में रख दिया गया। आगे आ जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, एक नई टर्म है, इसकी आज हम सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे और बाकी इसकी डिटेल हम कल को करेंगे। यानी कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द ग्रुप इनटू विच द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सा। ठीक है, और सिंगल को बोलते हैं टैक्सॉन। द ग्रुप्स इनटू विच यानी कि ऐसे ग्रुप्स जिनमें जानदारों को तकसीम कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया, जानदारों की ग्रुप बंदी कर दी गई है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सा। और अगर एक सिंगल है उसको बोलते हैं टैक्सॉन। तो अगर आप इसमें एक और लाइन ऐड करेंगे वो ये है कि ईच टैक्सा फॉर्म अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। लैडर मतलब सीढ़ी नुमा, लैडर का मतलब है सीढ़ी नुमा, यानी ये जो टैक्सा है तो ये क्या करता है कि एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, यानी कि कुछ जानदार एक जैसे हैं, वो आपस में मिलते हैं तो उनका ग्रुप आ गया, उसके बाद जो दूसरे जानदार है दूसरी तरह वो उनका ग्रुप एक साइड पे रख दिया गया, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस तरह ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। तो आज का ये था हमारा टॉपिक, आज के लिए इतना ही काफी है।